हेलो कैडेट, कैसे आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच। और आज अपन पढ़ेंगे अमाउंट। अरे सर, ये अमाउंट क्या है। मान लो आपने 1 लाख रुपए लिया था 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद आप पैसा वापस करोगे ना, तो आप अमाउंट जो लिए थे उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी वापस करोगे। तो जो टोटल पैसा आपको वापस करना है सामने वाले का, उसको बोलते हैं अमाउंट। द टोटल मनी पेड बाय द बोरोअर, बोरोअर जिसने पैसा लिया था, उसने जो टोटल मनी पे किया, ठीक है, टू द लेंडर जिसने लिया था उसको, एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए लिया था ना, 1 साल 2 साल 3 साल, तो उसके बाद जो पूरा का पूरा पैसा उसने वापस किया, उसको बोलते हैं अमाउंट। तो अमाउंट क्या होगा, जो आपने लिया था प्लस जो आपका इंटरेस्ट हो रहा है। सिंपल, इतना ही सिंपल है भैया। इंटरेस्ट निकालना आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता है, दोनों को ऐड कर दो, आपको अमाउंट मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही है कैडेट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सच बता रहा हूं। तो व्हाट इज अमाउंट? जो बोरोवर है जिसने पैसा लिया है, लेंडर जिससे लिया है, तो बोरोवर लेंडर को वापस करेगा पैसा, तो जो टोटल अमाउंट वो वापस कर रहा है उसको बोलते हैं अपन अमाउंट। ठीक है क्या? the total amount paid by the borrower to the lender for after a specific period of time is called amount। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? जो आपने पैसा लिया था, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। जल्दी से, आज का लेक्चर तो ये आपका 10 बहुत बहुत छोटा लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो नहीं, कुछ क्वेश्चंस में टाइम हो सकता है लग जाए, बाकी आपका बहुत ही ज्यादा छोटा क्वेश्चन होने वाला है। देखो, जैसे फाइंड द अमाउंट इफ p इज इक्वल टू ₹100। तो आपको अमाउंट बताना है, ओके। यू हैव टू फाइंड द अमाउंट इफ p इज इक्वल टू ₹100। आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 100। रेट है 3% और टाइम है 2 साल। तो आप बोलोगे सर पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, फिर अमाउंट ऐड कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है? p इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिए, 3 2 6। तो ₹6 का इंटरेस्ट। तो जो अमाउंट आपको पे करना है वापस, वो क्या हो जाएगा? जो आपने लिए थे, ₹100 आपने लिए और ₹6 इंटरेस्ट, ₹106 आपको वापस करने पड़ेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो अमाउंट वर्ड है, ये तो किसी भी क्वांटिटी के लिए बोल सकते हैं ना भाई, कितना अमाउंट है। तो कई बार प्रिंसिपल के लिए भी अमाउंट यूज हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। कैसे? अब मान लो मैं बोलूंगा आई हैव टेकन अ टोटल अमाउंट ऑफ ₹30 फ्रॉम बिल गेट्स, है ना, मान लो। तो मैंने टोटल ₹50 लिए, तो वहां पर अमाउंट मैंने यूज कर दिया, लेकिन वो है क्या? प्रिंसिपल। याद रखना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अंग्रेजी पढ़ के, सेंटेंस पढ़ के खुद से समझना, ये बात आप याद कर लो। अमाउंट कैन बी यूज फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए भी अमाउंट यूज किया जा सकता है। तो वो इट डिपेंड्स ऑन स्टेटमेंट, डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। तो स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड कर सकता है, तो इसीलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अंग्रेजी पढ़ के समझ में आ जाएगा कि अच्छा इतना पैसा लिया तो प्रिंसिपल ही अमाउंट होगा ना। जो वापस दिया वो क्या होगा? वो होगा आपका एक्चुअल अमाउंट, जो मैं आपको बात कर रहा था। जैसे देखो, आ, किसी क्वेश्चन में होगा ना एक एग्जांपल। हाँ देखो, जैसे मोहित pays ₹9,000 as an amount on the sum of ₹700 that he had borrowed for 2 years। नहीं, इसमें तो अलग अलग है, अमाउंट वो है और ये प्रिंसिपल है, बिल्कुल सही है। यहां पर तो मैंने जो क्वेश्चंस लिया है उसमें कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट कई बार आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। यहां पर तो नहीं है कहीं पर भी, बट कई बार आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि अमाउंट वर्ड आपका अलग जगह भी यूज हो सकता है। तो कृपया क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, है ना। तो ये आपका हिंट है, रीड क्वेश्चन केयरफुली, रीड क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है। आपको एकदम केयरफुली क्वेश्चन पढ़ना है, ये बात याद रहेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि क्या दिया है, क्या मांगा है, उसके बाद सारी चीजें बहुत इजी होने वाली है, ठीक है। चलो कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन, कुछ कुछ इसमें अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो एक आध मैं आपका यहां कर रहा हूं, बाकी आप करोगे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी एक्सरसाइज करना, ओके। चलो, इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, ठीक है, एट 18.75% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सवाल को फिर से पढ़ते हैं। इन हाउ मेनी ईयर, तो मतलब टाइम को पूछा है कि बताओ कितना समय ईयर में। विल अ सम ऑफ मनी, विल अ सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट डबल इटसेल्फ, अपने आप को डबल कर देगा। मतलब जो फाइनल अमाउंट जो आपको पे करना है वो प्रिंसिपल अमाउंट का क्या हो जाएगा? डबल। मान लो मैंने आपसे लिया ₹100, तो कितने साल बाद मैं आपको डबल दूंगा? 200। तो जो वापस दे रहा हूं वो क्या हो गया? अमाउंट। और जो मैं लिया वो क्या हो गया? प्रिंसिपल। तो आपको क्या बोला है कि अगर प्रिंसिपल है x, तो आपका जो अमाउंट है वो होना चाहिए 2x। ये बात समझ में आई?
अगर आपका प्रिंसिपल है एक्स, आपने सामने वाले से एक्स रुपए लिया, तो आपको जो वापस करना है अमाउंट वो कितना होना चाहिए, 2x, डबल डबल इटसेल्फ एट रेट दे दिया, कितना रेट दे दिया 18.75%। चलो स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो। देखो मैंने बता दिया आपको कि प्रिंसिपल को x ले लो तो अमाउंट हो जाएगा 2x। अब जल्दी से सॉल्व करो, सभी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से, स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे। कर दिया आपने, चलो तो बस अब फॉर्मूला डाल देते हैं। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू टी इंटू आर बाई 100। यही तो होता है अमाउंट, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, P इंटू टी इंटू आर बाई 100, सिंपल, यही होता है सिंपल इंटरेस्ट। उसमें मैं अगर टोटल प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड कर दूं तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, अमाउंट, और अमाउंट कितना होने वाला है 2x। चलो तो ये x यहां पर पॉजिटिव में है, इसको इधर ले आऊंगा तो माइनस में, तो 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा x, तो और x दोनों साइड कट जाएगा, x इंटू टी इंटू 18.75 बाई 100 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स। ठीक है, एक ब्लैंक पेज ऐड करके उसमें बना दे रहा हूं आपका, ये क्लास नोट्स में अपलोड कर दूंगा, है ना, आप लोगों को पता है मैं सारे चैप्टर के क्लास नोट्स आपके अपलोड करते जा रहा हूं जैसे चैप्टर खत्म हो रहा है। तो x इंटू टी इंटू कितना दिया हुआ, 18.75, 18.75 अपॉन 100 की वैल्यू आ गई 2x माइनस एक्स, डायरेक्ट लिख दूं 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा x। अब देखो t की वैल्यू चाहिए तो बाकी सबको उधर भेज देता हूं, ये 100 यहां पर डिवीजन में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो x इंटू 100 अपॉन बाकी सारी चीजें यहां पर डिवीजन में आ जाएंगी, x यहां मल्टीप्लाई में है तो यहां डिवीजन में आ जाएगी, ये 18.75 यहां नीचे आएगा तो 18.75 डिवीजन में आ जाएगा, x ने x को मार दिया, तो 100 अपॉन 18.75 ईयर्स। ठीक है, अभी पूरा टाइम नहीं है सॉल्व करने का, तो अभी आपको डायरेक्ट कर, आपको पूरा क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, काट काट के जो भी आंसर आए। 5.33 आ रहा है, 5.33, 5.33 ऑप्शन है। अच्छा 5.33 ऑप्शन नहीं है तो इसको पूरे को काटने की जरूरत नहीं है, इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हो 16/3, काटोगे इसको पूरे को तो आएगा आपका 16/3, 16/3। तो 16/3 ईयर को कैसे लिख सकते हो, बाई 3। ठीक है, तो 3 5 जा 15, एक बच गया, मतलब 5 साल पूरे और 1/3, 1/3 ईयर मतलब कितने महीने हो गए, 1/3 इंटू 12, 3 4 जा 12, मतलब 5 साल 5 ईयर 4 मंथ, 5 ईयर एंड 4 मंथ, 5 ईयर एंड 4 मंथ, सी इज द करेक्ट आंसर। देखो क्या किया मैंने, मैं फिर से बता रहा हूं, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, आपको क्या बोला, सवाल अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ो। इन हाउ मेनी ईयर, कितने साल में सम ऑफ मनी, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा अपने आप से। तो मान लो अगर प्रिंसिपल अमाउंट है एक्स, तो आपका टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए, एक जो भी टाइम है उसके बाद 2x। बात समझ में आई, चलो तो अब अपन ने लिख दिया और रेट दिया है 18.75, तो फाइनल अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और ये फाइनल अमाउंट कितना होना चाहिए 2x, तो उस x को इधर लेके आए तो 2x माइनस एक्स हो गया x। ठीक है, बाकी सारी चीज को उधर ले गए, है ना, बाकी सारी चीज को 100 को उधर ले गए, 18.75 को x उधर ले गए, तो x ने x को बेरहमी से मार डाला, 100/18.75 आ गया आपका 16/3, और जब उसको अपन ने सॉल्व किया तो 5 कंप्लीट ईयर और 1/3 ईयर, 1/3 ईयर का मतलब 4 महीने, एक साल के 3 हिस्से करोगे तो 4 महीने आएंगे ना, 4 4 4 12, तो 5 महीने, 5 साल 4 महीने का टाइम के बाद वो पैसा अपने आप को डबल कर देगा, सिर्फ 5 साल 4 महीने में, अगर 18.75% का इंटरेस्ट रेट है तो। बात समझ में आई सबको, चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 6 मंथ एट 8% पर एनम इज रुपीज 150 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 12 इयर्स एट 5% पर एनम, द सम इज। जल्दी से सॉल्व करो, क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, कोई सर्टेन सम का जो सिंपल इंटरेस्ट है 6 महीने के लिए, टाइम दिया है 6 मंथ, एट 8%, 8% के दर से, 8% के ब्याज से रुपए हो रहा है 150, लेस 150 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 12 मंथ एट 5% पर एनम। जल्दी से सॉल्व करोगे अलग अलग, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से करोगे अलग अलग, अच्छा ये दिया है, दोनों को सॉल्व करना है तो आसान हो जाएगा। स्क्रीन को पॉज करके अच्छे से अटेम्प्ट करो, एक दो बार काट पीट के, जितना कटता है अच्छे से, एकदम अच्छे से अटेम्प्ट करो सभी कोई, टाइम दे रहा हूं मैं आपको पूरा, स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो अच्छे से जल्दी से।
अभी अपन को करना है 4 क्वेश्चंस और हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना। जैसे पिछले वाला भी अच्छा था, कितने साल बाद पैसा अपने आप को डबल करेगा, है ना, अगर 18.75% का दर है तो उस केस में आया था आपका आंसर 5 साल 4 महीने। ओके, ऐसे आपको कुछ भी दे सकता है कि इतना रेट है तो बताओ कितने साल में पैसा डबल होगा, है ना। तो आपको आराम से सॉल्व करना है, कोई हड़बड़ी नहीं दिखानी है ना। हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है, इसको भी अटेम्प्ट करो। कर लिया, चलो आपको देखो, मैं निकालता हूं एक पर्टिकुलर सम जो है वो है एक्स, मान लेता हूं लेट प्रिंसिपल अमाउंट इज एक्स। अब इस एक्स में 6 महीने के लिए 8% पर एनम का दर लग रहा है, तो x इंटू 8 इंटू टाइम हाफ 0.5, 6 महीना मतलब कितने साल हुआ, आधा साल हुआ, है ना, क्योंकि पर एनम बोला है तो टाइम किस में लिखेंगे, ईयर में, अपॉन 100। तो ये आ गया इंटरेस्ट। अब क्या बोला कि ये इंटरेस्ट कम है, कितना, 150 कम है, किसमें से, उस सिंपल इंटरेस्ट में से, दूसरा वाला सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट 1 बोल देता हूं, वो सिंपल इंटरेस्ट 2। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 सेम उसी अमाउंट में जब 5% का दर लगाए अपन 1 साल के लिए, 12 महीने मतलब 1 साल के लिए, तो ये जो इंटरेस्ट आया, इस इंटरेस्ट से, ये वाले इंटरेस्ट से 150 रुपए कम है वो वाला इंटरेस्ट। तो बस कर दो, इसमें 150 कम करूंगा तो उसके बराबर बन जाएगा, तो वही करना है। तो काट देता हूं, 5 1 जा 5 2 जा 10, तो x/20 इंटरेस्ट में 150 कम कर दूं तो मेरा आ जाएगा ये वाला इंटरेस्ट। तो इसमें 5 एक 0 और 5 1 जा 5 2 जा 10, 200, है ना, 2 4 जा 8 200, फिर 4 2 जा 8 4 25, तो x/25 इजी। क्या किया, बस यहां पर आपको एज्यूम करना था कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है एक्स, तो एक्स अमाउंट का 6 महीने का 8% की दर से ये इंटरेस्ट हो गया x/25, और उसी अमाउंट का 5% की दर से 12 महीने का इंटरेस्ट हो गया ये x/20। तो आपको क्या बोला कि जो पहले वाला इंटरेस्ट है वो 150 रुपया कम है, इससे 150 रुपया देगा, है ना, तो इससे 150 कम है, तो इसमें -150 करूंगा तो उसके बराबर आ जाएगा। बस अब सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं पेज ऐड करके। चलो, तो क्या इक्वेशन आ गई, x/20 माइनस 150 इज इक्वल टू x/25। ठीक है, चलो, तो x वाले को एक साइड ले लेते हैं, ये -150 उधर जाएगा प्लस, और ये प्लस है इधर आएगा माइनस, तो x/20 माइनस x/25 इज इक्वल टू 150। एलसीएम ले लें, 25 और 20 का एलसीएम देखो, 25 क्या है, 5 इंटू 5, और 20 लिख सकते हो आप 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। तो एलसीएम कैसे लेंगे, कॉमन फैक्टर 5 और बचा हुआ 5 4 जा 20, तो 20 इंटू 5 100, एलसीएम कितना आ गया 100। एलसीएम निकालना आता है ना, पूरा एक चैप्टर था एचसीएफ एलसीएम, यस, तो आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, आपको एलसीएम निकालना आ गया, तो 20 इंटू 5 तो 100। तो अब ये देखो, अभी अभी देखो ये इधर चल जाएगा, 20 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 को 5 से, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई हो गया, 25 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 150। तो 5x माइनस 4x x इज इक्वल टू 150 इंटू, ये 100 यहाँ डिवीजन में था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो 15000, 15,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट था। इजी था, इजी था, बस ये इक्वेशन बनानी थी। आपको क्या बोला, कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट का 6 महीने का 8% की दर से जो इंटरेस्ट है वो 150 कम है, किस चीज से, उसी उसी अमाउंट का 12 महीने का 5% की दर से जो इंटरेस्ट आएगा उससे 150 रुपया कम है। तो बस ये इक्वेशन बनी, पहले वाला इंटरेस्ट निकाल लिए, बाद वाला इंटरेस्ट निकाल दिए, इससे 150 कम था तो इसमें -150 कर दिए तो इसके बराबर हो गया। बस फिर x/25 को इधर ले आए, 150 को उधर ले आए, एलसीएम लेके सॉल्व किए, तो x की वैल्यू आ गई 15,000। डन, डन। चलो, लास्ट 3 क्वेश्चन और, 3 क्वेश्चन और शेष बचे आपके लिए। चलो नेक्स्ट जल्दी से। मोहित पेज ₹9,000 एज एन अमाउंट ऑन द सम ऑफ ₹7,000, 7,000 में 9,000 उसने टोटल अमाउंट पे किया 2 साल के बाद। मान लो उसने 7,000 रुपए बोरो किए, 2 साल के बाद उसने जो टोटल पे किया वो कितना पे किया, 9,000। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, आर बतानी है जल्दी से, एवरीवन जल्दी से सॉल्व करेंगे और आर बताएंगे।
स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया सबने? पक्का? चलो जल्दी से देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। टोटल अमाउंट था 9,000, प्रिंसिपल था 7,000, तो इंटरेस्ट कितना हुआ होगा? देखो, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है टोटल अमाउंट 9,000। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 9,000 माइनस 7,000 इज इक्वल टू 2,000। क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2,000। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 2,000। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 7,000 इंटू रेट आर तो निकालना है, इंटू टाइम कितना था? 2 साल, अपॉन 100। 20 ने 20 को मार दिया, तो रेट क्या हो जाएगा? 70 यहां मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवीजन में। 20 भी यहां मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवीजन में। तो एक 0 ने एक 0 को मार दिया, 2 1 जा 2, 1 जा 2, तो 100/7%। डेसिमल में निकालना है तो डेसिमल में निकाल लो, मिक्स्ड में निकालना है तो मिक्स्ड में निकाल लो। डन। क्लियर? तो आपको क्या बोला था? टोटल अमाउंट बोला था 9,000 और प्रिंसिपल अमाउंट बोला था 7,000, तो इंटरेस्ट हो गया 2,000। तो इंटरेस्ट था, प्रिंसिपल अमाउंट था, फॉर्मूला डाले, तुरंत 2 लाइन में आ गया, कोई और फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और है, बस फिर आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इन हाउ मच टाइम विल सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट दिस मच परसेंट पर एनम विल बी 7/4 ऑफ इटसेल्फ। इस बार डबल नहीं बोला, इस बार कितने टाइम्स बोला? 7/4। तो सेम वैसे ही करना है जैसे उस क्वेश्चन को किया था। स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करेंगे जल्दी से सभी कोई, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। एवरीवन स्क्रीन को पॉज करो बच्चा और अटेम्प्ट करो। देखो ये वीडियो आपको इसलिए छोटी लग रही होंगी, लेकिन देखने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना है 10-15 मिनट 5 मिनट। तो 1 घंटे की, आधे घंटे की वीडियो देखने के लिए आपको 1 घंटा लग सकता है, तो ये बात आप याद रखना। ओके चलो चलो जल्दी से। इन हाउ मच टाइम, टाइम पूछा है कितने समय में। सेम सवाल है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ अमाउंट विल बी 7/4 ऑफ इटसेल्फ एट 12.5% पर एनम। तो देखो रेट कितना है? 12 और आधा, 12 और आधा मतलब 12 टू 24 प्लस 1, 25/2% का रेट है। ठीक है, मान लेता हूं प्रिंसिपल अमाउंट है x, तो टोटल अमाउंट जो बाद में पे करना है वो है 7/4 टाइम्स x, यही ना? 7/4 ऑफ इटसेल्फ, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 7/4 टाइम्स आपको रिटर्न मिले, आपको अमाउंट मिले। ठीक है, चलो और आपको टाइम पूछा है, बस सिंपल। चलो तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? x इंटू आर इंटू टी बाई 100 इज इक्वल टू 7x/4। ठीक है, x कॉमन निकल जाएगा, या इस x को उधर भेज देता हूं, इस x को उधर भेज देता हूं, तो x 25 1 जा 25 4 जा, तो x इंटू टी बाई 8 इज इक्वल टू 7x/4 माइनस x। ठीक है, ये देखो सेम क्वेश्चन डिट्टो वैसा ही, प्रिंसिपल अमाउंट एक्स, एक्स आपका क्या था? प्रिंसिपल अमाउंट, उसमें क्या आपने ऐड कर दिया? इंटरेस्ट। तो आपका टोटल क्या हो गया? अमाउंट जो आपको वापस करना है, और जो अमाउंट आपका वापस करना है वो क्या बोला था? 7/4 ऑफ इटसेल्फ, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसका 7/4 टाइम्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो तो बस इस x को ले गए उधर और इसको सॉल्व कर दिया, तो x को उधर ले गए, तो अब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो इसको अगले 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 पेज में ले जाता हूं, ऐड कर देता हूं एक पेज। तो x इंटू टी बाई 8, x इंटू टी बाई 8 इज इक्वल टू 7x/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7x/4 माइनस एक्स। तो x इंटू टी बाई 8 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेता हूं 4, है ना? तो 7x माइनस 4 1 जाता ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई किया, यहां 1 1 4 जाता ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो x t बाई 8 इज इक्वल टू 7x माइनस 4x 4 5 6 7 3x/4। अब t निकालना है तो इसको उधर भेज देता हूं, इसको इधर, तो ये यहाँ डिवीजन में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में बन जाएगा 3x/4 इंटू 8 अपॉन x मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड, x ने x को मार दिया, 4 1 4 2 8 3 2 6 ईयर। आसान था। क्या किया अपन ने? सेम वही, आपको क्या बोला? कितने साल में जो अमाउंट है वो अपने आप से 7/4 टाइम्स हो जाएगा। तो मान लिया कि जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो x,
तो वो अपने आप से 7/4, मतलब जो फाइनल अमाउंट है वो 7/4 इंटू एक्स। ठीक है, बस फिर टोटल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। फिर सॉल्व किया, एक्स उधर पॉजिटिव में था, इधर आया तो माइनस में। 25 ने 100 को 4 टाइम्स मार दिया, तो 4 2 जा 8, एक्स बाई 8, एक्स टी बाई 8 इज इक्वल टू 7x/4 माइनस एक्स। फिर उसके बाद सॉल्व किया, एलसीएम लिया, 4 और 1 में एलसीएम लिया 4, 4 1 जा तो 7 1 जा 7, 1 इंटू 4, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई किया, 7x माइनस 4x कितना आ गया आपका 3x, तो t की वैल्यू आ गई 6 इयर्स। क्लियर, डन। चलो अंतिम सवाल, स्क्रीन को पॉज करके किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो उसको दोबारा देख लेना एक बार स्लो में आराम से, और इनटू में करके देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। चलो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 4/9 ऑफ द सम। क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट जो है ऑन अ सर्टेन सम, किसी एक पर्टिकुलर सम में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 4/9 है सम का। इस बार अमाउंट नहीं बोला, इस बार इंटरेस्ट को बोला है कि जो इंटरेस्ट है, देखो अंग्रेजी पढ़नी आनी चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो किसी पर्टिकुलर अमाउंट में वो 4/9 है, किसका, प्रिंसिपल अमाउंट का, सम का। तो फाइंड द रेट एंड टाइम इफ बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। आपको क्या बोला है, जो रेट है और जो टाइम है वो न्यूमेरिकली इक्वल है, मतलब ये जितना परसेंट ही उतना ईयर। तो आपको बोला है बताओ रेट और टाइम क्या है, मतलब एक भी निकालोगे तो दोनों आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, मैथमेटिकल न्यूमेरिकली सेम है। मतलब अगर रेट 10% तो टाइम भी 10 ईयर, 10 न्यूमेरिकल सेम है। ठीक है, अटेम्प्ट करो, स्क्रीन को पॉज करो और अच्छे से अटेम्प्ट करो, आराम से। क्या दिया है, कुछ नहीं भी बनेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैडेट, समझ रहे हो, नहीं बनेगा कुछ नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो नहीं मतलब नहीं बनेगा ना ज्यादा, क्या होगा, तो अटेम्प्ट करो, गलत सही कुछ भी दिमाग लगाओ, चाहिए दिया है ये करना है, ये कुछ भी करो, बस मैं ये चाहता हूं कि आप अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करना सीख जाओ, है ना, उसके बाद तो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। चलो जल्दी से, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 4/9 ऑफ द सम। ठीक है, चलो 4/9 ऑफ द सम, मान लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है एक्स, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आएगा, 4/9 इंटू एक्स, यही तो कर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट को मान लिए हैं, उसके हिसाब से अमाउंट बोले, सिंपल इंटरेस्ट बोले, वो कर दे रहे हैं। क्या बोला, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 4/9 है, किसका, प्रिंसिपल अमाउंट का, तो प्रिंसिपल अमाउंट अगर एक्स है तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 4x/9। और आपको क्या बोला है, रेट और टाइम दोनों बराबर है, तो रेट को अगर मैं मानता हूं y, तो टाइम भी मेरा क्या आ जाएगा y, न्यूमेरिकली इक्वल है ना, दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, तो बस इक्वेशन पुट कर देता हूं, सिंपल इंटरेस्ट 4x/9 इज इक्वल टू 4x/9 इज इक्वल टू p इंटू टी इंटू आर बाई 100। एक्स ने एक्स को बेरहमी से मार डाला, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 इंटू 100/9। ये यहां डिवीजन में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में बन जाएगा, है ना, तो 4 इंटू 100/9, वाई स्क्वायर, तो वाई क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 इंटू 100/9, 4 का अंडर रूट 2, 10 का अंडर रूट 100 का अंडर रूट 10, 9 का अंडर रूट 3। इतना इजी क्वेश्चन था, 4 का अंडर रूट 2, 100 का अंडर रूट 10, 9 का अंडर रूट 3। ठीक है, तो 20/3, ये ईयर, टाइम भी और रेट भी दोनों यही आ गए, 20/3% का रेट है, 20/3 ईयर आपका टाइम है। इजी था, थोड़ा बस एक बार नया था, देखो टफ नहीं था बच्चों, टफ नहीं था, ये नया था, है ना, तो दोबारा जब इस टाइप के क्वेश्चन देखोगे, हाँ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ देखा देखा लग रहा है, अब इस टाइप से करना है, समझ में आया। तो नया क्वेश्चन थोड़ा डराता है, जिस दिन आप डरना बंद कर दोगे ना, उस दिन आप एकदम सबसे आगे निकल जाओगे, समझ में आया, बस ये डर को तो हटाना है, ये जो डर अंदर बैठा हुआ है अपने, इसको हटाना है अपन को, बात समझ में आई। चलो ठीक है, डन, पक्का। चलो जल्दी से, नाउ लास्ट था ये सेक्शन डी, आपको पूरा होमवर्क करना है, उसके बाद आपको उसका वीडियो देखना है। ओके, तो सेक्शन डी होमवर्क करेगा इंडिया तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया। देखो आपको प्रॉमिस है, पहले पूरा होमवर्क करो, हर एक एक लेक्चर के बाद क्यों दे रहा हूं मैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, अगर इतनी मेहनत नहीं करनी होती ना तो कब का आपका वीडियो, मैं पिछले साल वाला आपका वीडियो डाल दिया होता, समझ रहे हो, पूरा बना हुआ था, जनवरी में अप्रैल में मिल जाता आपको पूरा। क्यों मैं इतना 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 इतने सारे लोग कॉल कर करके कि सर वीडियो नहीं आया, वीडियो नहीं आया, वीडियो नहीं आया, सर ऐसे कैसे कर रहे हो, है ना, आप लोगों में से कितने सारे लोग कॉल कर करके देवेश सर को बोल रहे हैं कि सर वीडियो नहीं आया, वीडियो नहीं आया, वीडियो नहीं आया, है ना, तो क्यों मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, आप लोगों के लिए तो कर रहा हूं,
कि भैया एक्सरसाइज 1 में अलग अलग डिवाइड किया, इस टॉपिक का, इस टॉपिक का, इस टॉपिक का, फिर एक्सरसाइज 2 टफ, एक्सरसाइज 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्यों? ताकि आप लोगों के अंदर डेवलपमेंट हो, एक्चुअल में जो सीखना है वो सीखो, सिर्फ खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, आप प्रॉपर अपना माइंड को डेवलप करो। तो आपने जो भी पढ़ा उसका तुरंत क्वेश्चन करो, जो पढ़ा उसका तुरंत क्वेश्चन करो, फिर एक्सरसाइज 2 करो। ठीक है, चलो तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं एंड आपको टॉपिक्स भी समझ में आ रहे हैं। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो लाइव क्लासेस में जो आपके साथ हो रही है ना। चलो तो बस आपके लिए आज इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।